कि मई 2025 से एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें सबसे ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान, जो कि डेडिकेटेडली काम कर रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर। सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर कहीं पर आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तो हमारे इस चैनल पर आती हैं, रोजगार अपडेट विद आदिल खान। और इसी बात पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट वीडियो मिलेंगी। देख सकते हैं आप, ये सारी लेटेस्ट वीडियो मैंने डाली हैं। तो चलिए आज की जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ, डिटेल में समझाऊंगा, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से। बम्पर वैकेंसी निकली है, अच्छा मौका है, बहुत ही शानदार मौका है। चलिए देख लेते हैं। ये है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ठीक है ना, कहाँ पर है ये? गुजरात के अंदर है। वहाँ से वैकेंसी निकली है और अच्छी खासी वैकेंसी है। बहुत ही कम लोगों को इस वैकेंसी के बारे में मालूम है। ठीक है ना। और देखिए, अगर आपकी ये सोच है ना कि मुझे तो बस उत्तर प्रदेश में, मुझे तो बस हरियाणा में, या फिर मैं जहाँ पर रहता हूँ बस वहीं पर जॉब करनी है, तो देखिए हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। हमें अपना दायरा, अपना मेयार बढ़ाना चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पर वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है उसे हमने आगे लेकर जाना है। ठीक है ना, तभी कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल पाएगी। अगर आपने अपना दायरा ही सीमित कर लिया कि बस मुझे तो अपने आसपास में जॉब चाहिए, तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि तो मिले ही नहीं। तो इसलिए सब जगह पर अप्लाई करना चाहिए आपको। तो ये देख सकते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। जैसे यहाँ पर आप आएंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से ये देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, पोस्ट की लिस्ट आ जाएगी, क्वालिफिकेशन आ जाएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, एनवलप, सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलने वाली हैं। ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है। मैंने जो है बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें मेंशन कर रखी हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ। देखिए 9/5/2025, अभी ये 9 मई को आया था ये मतलब नोटिफिकेशन। अभी यहाँ देख सकते हैं, देखिए कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन द एडवर्टीजमेंट। देखिए इसका एडवर्टीजमेंट पहले भी निकला था, मतलब 19 जनवरी को निकला था, 19 जनवरी 2025 को निकला था। उन्हें दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इफ़ दे विश टू सेंड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट तो वो भेज सकते हैं। अगर उन्हें कोई और डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो वो भेज सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 24/5/2025। जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना, क्योंकि आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। ठीक है ना, फिजिकल कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन। ये देख सकते हैं 30/5/2025, तो आज ही अप्लाई कर देना, देरी मत करना इसमें अप्लाई करने में। ठीक है। अभी देखिए मैं आपको सारी चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको सारे बताने वाला हूँ। देखिए डायरेक्टली चलते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि कुछ लोगों का सवाल आ रहा था सर ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कौन होते हैं। देखिए किसी भी इंडस्ट्री में, मान लीजिए आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर हैं, ठीक है ना, और इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर है पिछले 10 या 12 या 15 साल से, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है ना, अपनी फील्ड का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आप रखते हैं, तो आपको ये मौका मिल रहा है कि आपको डायरेक्टली आपको प्रोफेसर बना सकती है यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंडस्ट्री का एक मतलब ऑथेंटिक, एक बढ़िया आपके पास एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल आप जो है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की वैकेंसी है। तो चलिए इसके बारे में ये ज़्यादा मैं आपको नहीं बताता हूँ। जो मेन मुद्दा है जिसके लिए आपने वीडियो देखी है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर गुजराती में 3 वैकेंसी हैं, और देखिए सैलरी वगैरह यहाँ पर मेंशन कर रखी है, कुछ किसी में ज़्यादा भी है, जैसे कि हिंदी में यहाँ रख रखा है 70,000 रुपये पर मंथ, देख रहे हैं आप। इंग्लिश में 4 वैकेंसी है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं। हिंदी में देख सकते हैं 1 वैकेंसी है, हिंदी की यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं, और सोशियोलॉजी में 4 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यहाँ पर 2 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसी हैं, और एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू में 1 वैकेंसी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 वैकेंसी हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर 2 वैकेंसी हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर दें, इतनी बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं मैं आपके लिए, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि मोटिवेशन बना रहे, और ज़्यादा इसी तरह की असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी हम सर्च करके आपके लिए लेकर आएँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट करें, कमेंट करके जो भी पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछें, ठीक है ना।
अभी इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसी हैं, इसके अलावा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर 1 वैकेंसी है, हिंदू स्टडीज़ के अंदर 1 वैकेंसी है, हिस्ट्री के अंदर आपकी 1 वैकेंसी है। आप क्लियरली देख सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियरली हैं यहाँ पर। अभी सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं ऑथेंटिक बता रहा हूँ, और वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। संस्कृत में 1 वैकेंसी है, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं। देखिए कहीं-कहीं सैलरी ज़्यादा भी है, 70,000 रुपये पर मंथ, ये आपको दिखाई दिया। अभी यहाँ पर 1 वैकेंसी है, ये कॉमर्स में 3 वैकेंसी है, तो यहाँ 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी। एमबीए वालों को पढ़ाना रहता है बेसिकली, तो 3 वैकेंसी। अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अप्लाई कैसे करना है, अगर वो समझना चाहते हैं तो वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, पूरी बात समझा दूंगा आपको, A to Z कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है आपको। चलिए देखते हैं, ये है आपका स्कूल ऑफ एजुकेशन, मतलब बीएड वगैरह जहाँ पर होता है, एमएड वगैरह, डिस्टेंस एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए अभी एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी यहाँ नज़र आ रही है, तो वो आप देख लेना। ये वाली वैकेंसी और ये वाली तो एसोसिएट प्रोफेसर की है। असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन, जो फिजिकली हैंडीकैप वगैरह जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को जो पढ़ाते हैं वो स्पेशल एजुकेशन कहलाते हैं, ठीक है ना, वो जो टीचर कहलाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर एजुकेशन नॉर्मल वाले, तो 2 वैकेंसी यहाँ पर नज़र आ रही है, 6 वैकेंसी उसमें थी। अभी है ये देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की ये वैकेंसी, एसोसिएट की ये भी है, एसोसिएट की ये भी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये देख सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए वालों को पढ़ाना रहेगा, एमसी वालों को पढ़ाना रहेगा, तो 2 वैकेंसी यहाँ नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं 3 वैकेंसी हैं। और देखिए बैचलर ऑफ साइंस साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, इसमें वैकेंसी 4 वैकेंसी हैं। डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट के, डेटा साइंस के अंदर जो है 2 वैकेंसी हैं। अभी यहाँ पर देखिए अच्छी खासी नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है, तो अगर आप अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, आपको मैं डिटेल में नहीं बताने वाला यहाँ पर। अभी बेसिकली यहाँ पर ये सारा स्क्रीनशॉट आप ले लें, और ये यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ही ले लें इसका। बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे, नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं। इंटरनल ऑडिट अकाउंटेंट असिस्टेंट, बम्पर वैकेंसी यहाँ से आई हुई हैं। बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं है ना, आपको मालूम है तो आप अप्लाई कर देना। अप्लाई कैसे करना, वीडियो आप पूरी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए ICSSR, ये मतलब सोशल साइंस की जितनी भी इंडिया लेवल पर जो रिसर्च होती है उसे फंड करने वाली एक संस्था है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन भारतीय नॉलेज सिस्टम एंड सर्कुलर इन हायर एजुकेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसर्च एसोसिएट, तो यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट वगैरह की ज़्यादा वैकेंसी आती हैं। तो यहाँ पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर की भी वैकेंसी है। इसके अलावा देखिए क्वालिफिकेशन समझना बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है आपको क्वालिफिकेशन समझना, ठीक है। अभी डायरेक्टली मैं आपको ले चलता हूँ क्वालिफिकेशन की तरफ। तो देखिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इंग्लिश के, हिंदी के या सोशियोलॉजी के या इस सब में बनना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये यहाँ पर आपको 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। बहुत बढ़िया सैलरी होने वाली है भाई, ऐसे ज़माने में जब वैकेंसी कम आ रही हैं तो बिल्कुल अप्लाई करिए, ठीक है। अभी यहाँ देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, देखिए 55% होने चाहिए मास्टर डिग्री में, ये मिनिमम है आपके। वहीं अगर हम आगे बात करें तो यूजीसी नेट आपके पास होना, मस्ट लिख रखा है। मस्ट का मतलब होता है जरूरी, जरूरी होता है मस्ट का मतलब, मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर आपके पास सेट होना चाहिए। गुजरात का चलेगा, बाहर का नहीं चलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास पीएचडी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पीएचडी अगर आपके पास है तो रेगुलर मोड की होनी चाहिए, पहली बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसके अलावा आपकी जो थीसिस थी वो इवेल्युएट होनी चाहिए थी, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर उसमें होने चाहिए। कहने का सीधा मतलब है आपने जो पीएचडी करी होगी वो अच्छी यूनिवर्सिटी से करी होगी, किसी एरी गैरी नत्थु खेरी यूनिवर्सिटी से आप करके जाएंगे तो नहीं मिलने वाला है मौका भाई, नहीं मिलने वाला है। कुछ लोग घर पे बैठे रहते हैं पीएचडी करते रहते हैं, उन सबका तो यहाँ पर चांस ही नहीं है, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। नेट सेट सिलेक्ट शेल नॉट, अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर नेट सेट, जैसे कि अभी हाँ इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें डेटा साइंस मशीन लर्निंग वगैरह, तो उसमें तो नेट सेट होता ही नहीं है, तो मास्टर डिग्री और पीएचडी की बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं बाहर से पढ़ाई करी है तो वो यूनिवर्सिटी टॉप 500 में होनी चाहिए, तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बात हो गई। अभी बाकी सब A to Z इन्होंने दे रखा है, मतलब हर एक सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है, तो ये आप खुद ही देख लेना। यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा है, 44 पेज का है, बताने बैठ गया ना तो 2 घंटे लग जाएंगे भाई साहब, तो खुद देख लेना। लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अभी देखिए अप्लाई कैसे करना है वो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए
सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज कंपल्सरी टू सबमिट ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकल हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, उसकी लिंक मैं आपको दिखाता हूँ और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद उसकी फिजिकल कॉपी मतलब हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकलवाना है और उसमें जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे थे वो उसमें लगा देना। उसके बाद क्या करना है समझ लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए पहले से ही लिख रखे हैं मैंने। अभी यहाँ पर जनरल वालों के लिए 500 रुपीज़ की फीस है और देख सकते हैं यहाँ पर EWS SC ST या फिर ये अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 250 रुपये फीस है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है, ऑनलाइन आपकी जो फीस कटेगी वो देख सकते हैं, ऑनलाइन चालन सबमिशन इन फेवर ऑफ द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, नो अदर मोड ऑफ पेमेंट एंड डिमांड ड्राफ्ट विल बी एक्सेप्टेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। द प्रोसेसिंग फी ये होने वाली है ओनली ऑनलाइन पेड फी चालन कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है आपको। और जब आपको अपलोड करेंगे ना फॉर्म उस वक्त भी, और आप जब इस फॉर्म को जो है मतलब यूनिवर्सिटी भेजेंगे एनवलप में रख के, लिफाफे में रख के, स्पीड पोस्ट के जरिए आपको भेजना। देखिए लिफाफे के ऊपर आप लिख देना क्लियरली, प्लीज राइट द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं लिख देना उसके ऊपर। इसके अलावा आप राइट डाउन योर नेम, पोस्ट अप्लाइड ऑन द बैक साइड ऑफ द एप्लीकेशन फी चालन सबमिशन, वो सारी चीज़ें आप लिख देना। और आपको भेजना कहाँ है ये देख सकते हैं आप, एप्लीकेंट शुड इंश्योर द एप्लीकेशन सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी थ्रू द रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के जरिए आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और गांधीनगर हाईवे, ये इस एड्रेस पर आपको भेज देना, ठीक है ना, अहमदाबाद। ठीक है, अभी कॉल लेटर जो आपके पास पहुंचेगा वो ईमेल के थ्रू पहुंचेगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए। और ये सारी चीजें समझ में आ गई। देखिए ऑल द अबव मेंशन्ड पोस्ट आर प्योरली टेम्पररी, ये प्योरली टेम्पररी है लेकिन 11 महीने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। अभी देखिए मैं क्या ही कर सकता हूँ, परमानेंट वैकेंसी निकलती है तो मैं वो भी कवर करता रहता हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल निकल रही है तो वो भी कवर करता रहता हूँ, आप लोगों की ही डिमांड रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 महीने के लिए आप जो भी है अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द पोस्ट ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट विल हैव अ प्रैक्टिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट इफ रिक्वायर्ड। आपका रिटन टेस्ट हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो, यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखा है। ठीक है, अभी इसके अलावा यहाँ पर एक बात और है, वो ये कि यहाँ पर मुझे जहाँ तक लग रहा है, इन्होंने लिखा तो नहीं है लेकिन बात यही समझ में आ रही है कि एपीआई स्कोर यहाँ पर भी चेक होगा, क्योंकि ज़्यादातर ये यूजीसी की गाइडलाइन फॉलो करते हैं और उसमें यही लिखा हुआ है कि आप एपीआई स्कोर चेक करिए, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह लीजिए। कहीं कहीं रिटन टेस्ट भी होता है, जैसे इन्होंने भी लिख रखा है, हो सकता है आपका रिटन टेस्ट हो जाए। तो ये सारी वैकेंसी वगैरह मैंने आपको बता दी है। तो बम्पर वैकेंसी अभी यहाँ से निकली हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर देना। देखिए सब सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें चाहें तो। और मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट एक बार और दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो ये कैरियर वाला जो सेक्शन होता है, यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ पोस्ट आपको पता चल जाएंगे, क्वालिफिकेशन यहाँ से पता चल जाएगी, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पता चल जाएगा। पता चल क्या जाएगा, आपको खुद भी पढ़ना चाहिए एक बार। ठीक है, खाली यूट्यूबर के भरोसे या फिर हमारे जैसे लोगों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आप एक बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है खुद भी उसे एक बार क्लियरिफाई करें। ठीक है ना, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो भी जाती है कभी कभी, तो एप्लीकेशन यहाँ से आपको डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के लिए हमारे इस चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और देखिए जब भी आप हमारे चैनल पर आए ना तो लेटेस्ट वीडियो एक बार जरूर से चेक कर लिया करिए। देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो भी वैकेंसी हैं, आप ज़बरदस्त वैकेंसी है, बिल्कुल आइए चेक करिए। और कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से पूछ लेना, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना यही हमारा उद्देश्य है। तो इसके लिए जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछें और बता सकते हैं कि सर हमें इस जगह से वैकेंसी चाहिए, इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर वैकेंसी चाहिए। उससे एक आइडिया मिल जाता है कि हमारी ऑडियंस चाह क्या रही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।